हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुश्री किचन। तो चलिए एक और रेसिपी बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से होममेड मावा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि इंस्टेंट रेसिपी है और जिसे हम 5 मिनट में ही घर पे बना सकते हैं। तो जैसा कि होली का त्यौहार आ रहा है और मार्केट में मिलावट वाला मावा आता है और बहुत इस टाइम पे महंगा भी मिलता है और कभी कभी हमें मार्केट में ख़त्म हो जाता है और मिलता भी नहीं है, तो हम सोचते हैं हम कैसे मिठाई और भी चीज़ें बनाएं। तो अब मैं आपसे 5 मिनट में ही घर पे मौजूद चीज़ों से ही आप मावा बना सकते हैं, जो बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए: मिल्क पाउडर, देसी घी, कॉर्नफ्लोर और दूध। तो मैंने यहाँ पे 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ये कप के मेजरमेंट से लिया है, लेकिन आपके पास अगर कप नहीं है तो हम सबके घर में एक कटोरी तो होती ही है, तो कोई भी आप कटोरी ले ले, कोई बड़ी छोटी जो भी। तो मैं इस तरह की कटोरी आप ले तो अच्छा रहेगा। तो ये 1 कप के साइज़ का होता है। तो मैं सारी चीज़ें इस कप के साइज़ से बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कप से 2 कप मिल्क पाउडर लिया है और मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है। तो जितना आप मिल्क पाउडर लेंगे उसका जस्ट हाफ आप दूध लेंगे। और मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून देसी घी लिया है। ये भी देसी घी घर का ही बना हुआ है। तो जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं बड़े साइज़ का, उसी चम्मच से आप घी ले लें 4 चम्मच, और 1 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर ले लें, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। तो बस ये 4 चीज़ों से ही हम मावा बनाएंगे फटाफट। तो अभी सबसे पहले हम गैस ऑन नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया है। अब सारी चीज़ें मैं इसमें सबसे पहले मिक्स करूँगी। तो सबसे पहले जो 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है उसे मैंने डाला है और यहाँ पे 4 चम्मच घी डाला है, देसी घी। और अब मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल दूँगी। तो 2 कप यहाँ पे मिल्क पाउडर है और 1 कप दूध। तो सारी चीज़ें डाल करके अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, क्योंकि हम जैसे ही गैस पे इसे ऑन करेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे हमें इसे बनने में। तो सब चीज़ें पहले मिक्स कर देंगे, क्योंकि लम्स नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम तुरंत गैस पे चढ़ाएंगे तो ये जलने लगेगा और मिक्स भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले सारी चीज़ें मिला करके अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे लम्स फ्री करेंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो कोई भी बर्तन में बना सकते हैं, पर इसके लिए अगर नॉन स्टिक पैन है तो सबसे बेस्ट रहेगा। और सिलिकॉन स्पैटुला जो आता है उससे आप ले तो सारी चीज़ें आसानी से स्क्रैप होकर निकल जाती हैं, वो बर्तन में वेस्ट नहीं होती हैं चीज़ें। तो अब देखिए मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है मिक्स करने के बाद। अब इसे गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे एकदम धीमा रखा है, सिम पे रखा है, और बस इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। तो बस देखिए अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे बनने में। तो जितना प्रोसेस मैंने पहले बताया था मिक्स करने में 2 मिनट उसमें लगा, और ये कम से कम 2 से 3 मिनट और इसमें लगेगा। तो कुल मिला के 5 मिनट में आपके पास होममेड जो मावा है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए अब ये बस थिक होता जाएगा और आप इसे चलाते जाइए। मैं इसे बताऊंगी कि किस स्टेज पे आके आपको मावा कंप्लीट मिल जाएगा। तो कभी भी आपको कोई इंस्टेंट ग्रेवी, रिच ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है, या कोई मिठाई बनानी है, या गुजिया बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आपके पास अगर खोआ नहीं है और टाइम नहीं है कि दूध को आप घंटों जलाएं और फिर खोआ बनाएं, तो आप फटाफट इंस्टेंट खोआ इस तरह से बना करके आप चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं तो हमेशा ही घर पे ही बनाती हूँ। मैं तो मार्केट से बिल्कुल नहीं लेती हूँ, क्योंकि मार्केट में महंगा तो होता ही है और मिलावट वाला है क्या है तो ये कंफर्म नहीं होता है, इसलिए मैं घर पे ही बनाती हूँ। अगर दूध से बनाने का टाइम नहीं है तो मैं ये इंस्टेंट खोआ का यूज़ करती हूँ। तो देखिए ये बस अब गाढ़ा होने लगा है, लेकिन अभी ये पैन से चिपक रहा है। जब हमारा खोआ कंप्लीट तैयार हो जाएगा तो ये पैन से चिपकेगा नहीं, और हमारे जो स्पून है उसके साथ ही साथ ये खोआ पूरा घूमने लगेगा। तो देखिए अब ये पैन भी छोड़ने लगा है, बिल्कुल भी अब ये चिपक नहीं रहा है। तो बस थोड़ा सा और इसे हम कुछ सेकंड और पकाएंगे, 5 से 10 सेकंड। तो देखिए हमारा खोआ जो है अभी आपको थोड़ा स्टिकी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये बनने के बाद ठंडा होगा ये एकदम टाइट हो जाएगा। तो देखिए अब ये पूरी तरह से स्पून के साथ घूमने लगा है और पैन से बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, और हमारा खोआ रेडी है। अब मैं इसे प्लेटिंग करूँगी, इसे ठंडा होने दूँगी।
तो बस इसी तरह से इस होली आप भी इंस्टेंट मावा घर पे बनाइए, बाहर से मावा लाके बनाने का झंझट ही नहीं है। इस तरह से आप ला करके बनाइए, घर में घर की चीज़ों से बनाइए और आप ज़रूर देखिएगा कि बताइएगा मुझे कि कैसा बना है। जैसा मार्केट से आप लेके आते हैं सेम वही टेस्ट रहता है, बिल्कुल टेस्ट में डिफरेंस नहीं रहता है। तो बस आपको झटपट, आपको वेट नहीं करना है और तुरंत बनाइए। और मैं तो इससे तुरंत सब्ज़ी बनाती हूँ। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।